Hello bachcho, let's read the question first. A short sequence of bases on one strand of DNA is A G T C T A double C G A T A G T. If this sequence serves as a template for the formation of a new strand of DNA, what will be the corresponding base sequence in the new strand? मतलब ये strand जो है ये एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड वर्क कर रहा है. हमें बताना जब नई स्ट्रैंड बनेगी डीएनए की इसी सीक्वेंस से तो उस स्ट्रैंड पर क्या क्या सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा वो होगा डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये. डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए. सिंपल सी बात है, जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है तो डीएनए के पास दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है एंड इन दो स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट होते हैं मेनली 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स. ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. अब एडेनिन की बॉन्डिंग हमेशा थायमिन के साथ होती है एंड वाइसा वर्सा की थायमिन एडेनिन के साथ बाइंड करता है, वेयर एज ग्वानिन की बॉन्डिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होती है एंड साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बाइंड करता है. ये हमें देखने को मिलता है. मतलब कि अगर स्ट्रैंड ऐसे करके बने हैं, स्ट्रैंड पे अगर कहीं पे एडेनिन प्रेजेंट है तो ये हमेशा इसके सामने वाले जो स्ट्रैंड है इस पे थायमिन प्रेजेंट होगा. थायमिन प्रेजेंट है तो इसके सामने एडेनिन प्रेजेंट होगा. ग्वानिन प्रेजेंट है तो इसके सामने साइटोसिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट है तो इसके सामने ग्वानिन प्रेजेंट होगा. ये सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए. अब यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो एडेनिन क्या आना चाहिए, थायमिन. अब देखो जो थायमिन है वो दो ऑप्शन में तो है नहीं, तो ए एंड डी सीधा इनकरेक्ट हो जाएंगे. उसके बाद आना चाहिए जी, तो जी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है सी एंड सी जो आ रहा है वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो हमें ऑलरेडी पता चल गया ये करेक्ट आंसर है. फिर भी एक बार सारे के सारे सीक्वेंसेस की हम लोग देख लेते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या क्या सीक्वेंस आएगा. टी के साथ आता है ए, सी के साथ आता है जी, देन आएगा ए टी जी जी सी टी ए टी सी एंड देन ए एंड देन यही पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है ऑप्शन बी में बोला गया है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.